रुचिता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। रुचिता का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। रुचिता के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी रुचिता के मौसा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम अजीत है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। रुचिता के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब रुचिता की मां ने रुचिता को लड़के की तस्वीर दिखाई तो रुचिता ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़के और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। रुचिता के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से रुचिता की शादी हो गई। अब रुचिता अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई। कुछ दिन तो रुचिता को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। रुचिता की शादी को अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति अजीत पहले जैसा व्यवहार रुचिता के साथ नहीं करता था। रुचिता से वो अब चिढ़ा सा रहता था। अजीत अब ना पहले जैसा रुचिता को प्यार करता और ना ही उसकी बातों को मानता। रुचिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोककर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन रुचिता को पता चला कि अजीत सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता है और किसी लड़की से बात करता है। जब रुचिता ने अजीत से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे अजीत ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। अजीत के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर ही पार्टी की। उस दिन अजीत का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में रुचिता के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी अजीत भाई दिन भर उस घमंडी प्रिया से बात करते रहते हैं। लगता है कि आप अजीत भाई का सही से ख्याल नहीं रखती। ये सुनकर रुचिता का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब रुचिता ने अजीत से पूछा कि ये प्रिया कौन है और क्या लगती है आपकी, अजीत बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और रुचिता मैं बीबी हूँ आपकी। अजीत बोला, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई थी। रुचिता ने पूछा, फिर मुझसे शादी क्यों किया? अजीत, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर ली। रुचिता बोली, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। प्रिया को जब रुचिता ने कमीनी कहा तो अजीत ने गुस्से में रुचिता को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। रुचिता की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब अजीत आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन रुचिता की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। रुचिता ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह बहुत परेशान हो जाएंगे। अजीत अब रुचिता के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। रुचिता अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन रुचिता ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रुचिता ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि रुचिता ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ रुचिता के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रुचिता की माँ ने पुलिस वालों को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस अजीत और उसकी मां को ले गए, लेकिन पैसे के दम पर कुछ ही दिनों में अजीत और उसकी मां जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही रुचिता के साथ हुआ।